जब भाई अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं साहब मेंटेनेंस वाला जो क्लॉज है उसको आप शरीयत से ऊपर मानिए और ये एक अच्छी पहल है, मान लीजिए आज तलाक हो जाए या फिर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी से बजाय 6 से 7% के 40 से 45% हिस्सा मिले, तो इसमें क्या बीच में इस्लाम को आना चाहिए? क्या बीच में शरीयत को आना चाहिए? या फिर आप लोगों को खुले दिल से कहना चाहिए कि ये तो बिल्कुल तकाजा बिल्कुल बराबर से दिया जा रहा है, साहब एक कदम आगे बढ़िए, आइए हमारे पास। सैयद जवाद जी जी रजत भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी नई पारी के लिए, बहुत शुक्रिया। और दूसरी चीज कह रहा हूं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट बहुत सम्माननीय है और सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान होता है और सभी देश के लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपना विश्वास जताते हैं। और जहां तक हक और हकूक की बात है, औरतों को इंसाफ और हक मिलना चाहिए चाहे कहीं पर भी हो। देखिए क्या है, जहां तक ये मसला है इसमें एक अभी थोड़ा सा और स्टडी करने की जरूरत है, क्योंकि अभी इस फैसले को पढ़ा जा रहा, मुझे जहां तक मैं पहली नजर में इस फैसले को देख पाया, इस फैसले को थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहिए था और बड़ा करके बताना चाहिए था, क्योंकि इसमें सिर्फ एक पहलू नहीं है, इसमें बहुत से पहलू हैं रजत भाई। उसका पहला पहलू जो जहां तक मैं देख रहा हूं, कई जगह पे होता है कि औरत मांगती है मर्द से तलाक कि भाई मुझे तलाक दो, और वो दूसरे मर्द के साथ अगर शादी करती है तो उसमें क्या कंडीशन होगी, नंबर एक बात। दूसरी बात, कई जगह पे ये भी देखने में आया है कि बहुत से मर्द औरत के साथ शादी कर लेते हैं लेकिन उनको डिवोर्स नहीं देते हैं। हमारे गुजरात के अंदर एग्जाम्पल है, लोगों ने 40-40 साल से ऐसी छोड़ रखा है, अब उनको मुआवजा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी देखने की बात है। और खास तौर पे हमारे समाज के अंदर, खास तौर से हमारे भारत के अंदर और तमाम जगह पे औरत का मर्तबा बहुत बुलंद है। उसकी इज्जत करना, मोहब्बत करना और उसको कभी माँ के रूप में इज्जत करने के लिए है, कभी बहन के रूप में। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं, आप एक खुले दिल से इस बात को कर रहे हो कि ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, आप चाहते हो एक कदम आगे आए और इसकी डिटेलिंग आए, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो मौलाना आज ये कह रहे हैं नहीं साहब ये गलत है, आप शरीयत खत्म करना चाहते हो, आप हमारे मजहब में घुसना चाहते हो, तो पहले पंथ है या पहले देश का संविधान है, ये तय कौन करेगा? कम करेगा। नहीं, देखिए रजत भाई, बिल्कुल क्लियर टू बता देता हूं, इस देश के संविधान ने ही हमको और खास तौर पे तमाम भारतीयों को ये इजाजत दी है कि वो अपने अपने धर्म को फॉलो कर सकें। ठीक है, ये इसी देश के संविधान ने हमको इजाजत दी है कि हम अपने शरिया को मान सकें। इसमें सिर्फ एक चीज मुझको जो लग रही है कि आपने सिविल लॉ को सीआरपीसी के अंदर 125 के अंदर क्रिमिनल लॉ बना दिया, जहां तक मुझको लगता है कि ये थोड़ी सी तकलीफ दे बात हो सकती है। मैं बहुत सहमत नहीं हूं। ठीक है, हमारे साथ शबनम खान है, सामाजिक कार्यकर्ता। शबनम, ये जो फैसला है, एक तरफ जो धर्म गुरु हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, हालांकि अब तक कोई बाइट्स आई नहीं है, मुझे लगता है कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन आज जो लीगल राय है वो ली जा रही, बताया जा रहा है देवबंद ने। आप कैसे देखती हैं इनको? क्या ये हक नहीं है जो हक मिलना चाहिए था और इतने सालों से नहीं मिला? रजत भाई, पहली बार किसी मुस्लिम महिलाओं को देश में समानता का अधिकार मिलने जा रहा है, देश में न्याय मिलने जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब मुस्लिम बहनों को कोई, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूं आपके माध्यम से कि शुक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय, आपने मुस्लिम महिलाओं के उस दर्द को, उस मर्म को समझा जो ये बरसों बरस, ये कौन आपत्ति जता रहा है उस पर मत जाइए, इनका तो काम ही है आपत्ति जताना। इनको इस्लाम की कोई बात सही ढंग से बतानी नहीं है। संविधान की पोथी वैसे तो संसद में भी दिखाई जाती है, चैनल में भी दिखाई जाती है, और सब लोग संसद में ये देखिए संविधान, ये देखिए संविधान, लेकिन जब संविधान से ही मुस्लिम बहनों को कुछ मिलने की बात आती है तब इनके मुंह पर ताले पड़ जाते हैं, तब भी इनके मुंह से स्वागत के 2 शब्द नहीं निकलते। ठीक है, फाजिल भाई हमारे साथ, फाजिल भाई, शबनम जी कह रही कि साहब क्यों विवाद कर रहे हैं आप, जब हक मिल रहा है मिलने दीजिए, इसमें गलत क्या है? फाजिल भाई। रजित भाई, 125 सीआरपीसी सबके लिए है ना, कि खाली मुसलमान के लिए? इस 125 सीआरपीसी में जो प्रावधान है, और विरोध नहीं कर रहा है ना, कौन कह रहा है कि मुसलमान भत्ता नहीं दे रहा है? कोई विरोध नहीं कर रहा, हम लोग भी नहीं विरोध कर रहे। ये बीजेपी के लोग चाह रहे कि हम लोग विरोध करें, हम लोग कहां विरोध कर रहे हैं?
कुछ नया हुआ ही नहीं इसमें। 1985 से ये कानून बना हुआ है एक कि जब तक महिला की शादी नहीं हो जाती तब तक उसका भरण पोषण उसका पति देगा। ठीक है। और दूसरी बात, शादी होने तक तो महिला का शादी हो गया तो उसको तो ठीक है नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन शादी होने के बावजूद भी जो बच्चे हैं आजीवन उसको पैसा देना है और संपत्ति में अधिकार भी देना है। एकदम खुला कानून है। नहीं, अधिकार कितना और हो देना रहा है, फाजिल साहब थोड़ा दर्शक भी समझ जाए, अधिकार कितना, इसी पर तो बहस है साहब। आप एक परसेंटेज बता रहे हैं जो कि बहुत कम है। देखिए 125 और जो ये नियम संहिता कह रही है वो ठीक ठाक दे रही है। अब जो पति सरकार के 5 किलो अनाज पर जिंदा है उससे आप क्या करेंगे? कितना भत्ता दिलवा देंगे उससे? ठीक है, वो क्या करेंगे? उसकी महिलाओं को भी एक प्रोविजन है कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड, जो वक्फ बोर्ड है उनको पैसा देता है। इतना प्रोविजन है। ठीक है। कि अगर कोई पति कमजोर है, गरीब है और सरकार के 5 किलो अनाज पर खुद ही जिंदा है तो वो पत्नी को तलाक देने के बाद कहाँ पैसा मुस्लिम महिलाओं को, बहनों को मिलना चाहिए, क्या उसमें मजहब एक दीवार की तरह खड़ा है? कंचन गिरी जी। रजत जी फिर आप मजहब को रजत जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट को कि जिन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट को ये जो ऑर्डर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया है महिलाओं को, और इनके प्रावधान में इनको मिर्ची क्यों लगी है, इनको मौलानों को मिर्ची क्यों लगी है? क्योंकि इनका एक शोषण का जरिया है मुस्लिम महिलाओं का, जो हलाला कहते हैं, ये तलाक करके फिर हलाला करते हैं, इन्हें शोषण करना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो है इस पे इनको बहुत मिर्ची लगी है, मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। टारगेटेड लोग जो है, टारगेटेड लोगों को आप महिलाओं को सम्मान जो लोग इस्लाम विरोधी मानसिकता रखते हैं, मुसलमान विरोधी मानसिकता रखते हैं, उनको जानबूझ करके आप ले करके प्रोवोक करा रहे हैं। नहीं, अगर आपको प्रोवोक कराना है तो फिर ये लड़ाई, ये नहीं, आप कानूनी बात नहीं कर रहे, कानूनी बात आप करिए। आप तो प्रोवोक करा रहे हैं, ये तो आप मजहबी, ये बात मजहबी है ही नहीं। लेकिन क्या है फाजिल भाई, आपको लगेगा ये टारगेट है, आप कोई मैं प्रवोक कर रहा हूँ दे रहे हैं। जब मौलाना खड़े होकर कहते हैं कि साहब 6.5% से ऊपर मिलना नहीं चाहिए, कोई मौलाना नहीं कह रहा है, इद्दत की कोई नहीं कह रहा है, जबरदस्ती चैनल पर चलाया जा रहा है। 3-4 कोई नहीं कर रहा है, जबरदस्ती कह रहा हूँ, जिसका जो हक है मिलना चाहिए, जो शरीयत है आप मानिए, लेकिन कानून को, संविधान को उसके ऊपर रखिए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर आप लीगल रेमेडीज और लूपहोल्स खोल रहे हैं, ये मेरी गलती नहीं है फाजिल साहब, ये आपकी गलती है सर। इसमें ये मजहबी बात ही नहीं है। 125 CRPC में आप जाके फैमिली कोर्ट में जाइए और पता लगाइए कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।